मेरी ओर से प्रणाम। खास करके आज जो है जमायत इस्लामी की ओर से एक महत्वपूर्ण विषय पर ये जो चर्चा आरंभ की गई है, जैसे गोस्वामी सुशील मुनि महाराज जी ने जो बात कही कि ये बहुत पुरानी जो है बहस है। इतिहास के पन्नों में, तारीख के पन्नों में हमेशा इस बात पर चर्चा होती रही है। और यहाँ पर और भी जो है सेलिम इंजीनियर साहब हैं, मर्चेंट साहब हैं, हुसैन साहब आप तो बोल ही रहे हैं, और भी जितने धर्मगुरु उन सबको जो मैं एक बार नमस्ते करते हुए, ये बहुत ही अहम मसला है। ये एक विशेष करके सामाजिक मसला है। समाज में महिला और पुरुष इस दोनों के बीच में जो है सामंजस्य और समन्वय कैसे स्थापित हो, इसके ऊपर जो है बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मसला है उनके साथ अन्याय और अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, और आज की घटनाएं देखते हुए तो हमारा सिर जो है शर्म से झुक जाता है कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो सारे समाज को शर्मसार कर देती है, ऐसी घटनाएं हो रही है। ये ठीक है कि घटनाएं पहले भी हुई होंगी, और होती हुई घटनाओं को, क्योंकि आज आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में जहाँ हम कह रहे हैं कि बहुत हमने जो है आजकल डेवलपमेंट कर लिया है, बहुत आगे बढ़ गए हैं, सारी दुनिया पढ़ी लिखी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक बात जरूर जो है सारी जो है दुनिया भूल जाती है कि सारी दुनिया की आबादी का कमोबेश जो है आधा हिस्सा जो है औरतों का है, महिलाओं का है। तो इसलिए महिलाओं की हकदारी, बराबरी की हकदारी और एक सामंजस्य स्थापित करने की हकदारी कैसे हो, इसके ऊपर विचार विमर्श की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि सरकारें जो है राजनीतिक ढंग से किसी भी जो समस्या को सुलझाने का प्रयास करती है। राजनीतिक तरीके से की जाने वाली समस्याओं का जो समाधान है, आंशिक कह रहा हूँ, आंशिक इसलिए कह रहा हूँ कि भाई महिलाओं की आर्थिक जो है मजबूती की जानी चाहिए। आर्थिक रूप से उसे वह सशक्त किया जाए तो महिलाओं के हक मिल जाते हैं। राजनीतिक ढंग से उनको जो है मजबूत किया जाए तो ये माना जाता है कि उनके हक मिल जाते हैं। लेकिन राजनीतिक ढंग से किए गए जो फैसले हैं वो थोड़ा बहुत जरूर जो एक कदम आगे बढ़ा सकती है, मजबूती दे सकती है। उसी तरह से आर्थिक ढंग से अगर उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से, या और किसी भी ढंग से कर रही है सरकार, तो वो उनको थोड़ी बहुत मजबूती दे सकती है, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक मौका मिल जाता है। पर इंसान वहीं तक सीमित नहीं है, इस बात को जो है इंगित करना बहुत जरूरी है। आदमी केवल आर्थिक इंसान नहीं है, केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का ही इंसान नहीं होता है। इंसान अपने आप में एक परिपूर्ण जो है व्यक्तित्व के विकास को डेवलप करना पड़ता है। उसका रिलेशन जो है पूरी सोसाइटी से होता है। महिलाओं का रिलेशन पूरी सोसाइटी से होता है। विभिन्न रूपों में महिलाओं का जो रिलेशन सोसाइटी से होता है। तो एक सामाजिक तौर पर उसको मजबूत होने में समाज का जो दूसरा हिस्सा है पुरुषों का, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। ये ठीक है, एक बात पर जरूर जोर देना चाहिए कि हर धर्म में जितने भी हम धार्मिक गुरु लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से महिलाओं के जो है हक को, हुकूक को उनको देने की कोशिश की है। अपने अपने धर्मों के अंदर भी अध्ययन होना चाहिए कि कहीं पर अगर कोई कमजोरी है तो उसको और मजबूती से कैसे जो है स्थापित किया जा सकता है, और बिना किसी मतलब जो है क्रिटिसिज्म किए एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट के साथ में दूसरे धर्म गुरुओं के साथ में भी जो एक अच्छी वार्ता हो कि भाई, जिससे कि जो है इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये चर्चाएं जो है एक स्वस्थ
आरोग्यप्रद जो है सोसाइटी को स्थापित करने में मदद देगी और औरतों के उनके हकूक पाने में जो है मदद मिल सकती है। हालांकि जो है वेद में भी कहा गया है, दूसरे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। कहने के लिए तो अच्छी बात है, ये एथिक्स तो होनी चाहिए। देखिए, किसी भी सोसाइटी का सामंजस्य जो स्थापित होता है वो एथिकल वैल्यूज के ऊपर ही होता है। आर्थिक वैल्यूज के ऊपर जो सामंजस्य स्थापित नहीं होता, वहां पर जो है आदमी के अंदर एक प्रकार से अहंकार आ जाता है। अपने आप को बड़प्पन, चाहे मर्द हो या औरत हो, आर्थिक जो है जैसी शक्ति आ जाती है वो अपने आप को बहुत ही जो है बड़ा मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन समाज निर्माण में मैं इसलिए कहा कि आंशिक रूप से आर्थिक सहयोग या राजनीतिक जो है ताकत आंशिक रूप से समाज निर्माण में भागीदारी हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से अगर जो समाज में भागीदारी और सामंजस्य स्थापित करना हो, वो सामाजिक और धार्मिक रूप से ही की जा सकती है। और विशेष करके धार्मिक रूप से, क्योंकि धार्मिक गुरु पूरी जो है दुनिया की आबादी के ऊपर कोई ना कोई धार्मिक गुरुओं का एक अपना जो है वर्चस्व है, उनकी एक लॉबी है, करोड़ों लोगों के ऊपर है। इस्लाम का भी करोड़ों लोगों के ऊपर है, ईसाइयत का भी करोड़ों लोगों के ऊपर जो है वर्चस्व है, हिंदू लोगों का भी करोड़ों लोगों के ऊपर है, विदिंदी हिंदू कई जो संप्रदायों का भी जो उनका उनका वर्चस्व है। तो इन सारे लोगों को वो कमेंड करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उनकी बात को फॉलो भी करते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ये मानता हूं धर्म गुरुओं का एक ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों के बीच में एक जो है ऐसी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि जो है सब लोग मिल करके जो है औरत की ताकत को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं। ताकत को मजबूत करने का ये भी एक अर्थ होना चाहिए कि वो एक सामंजस्य जो है समाज में स्थापित करें, समन्वय समाज में स्थापित करें। ऐसा ना हो कि जैसे आज लोगों को कहने के लिए बड़ा आसान है कि भाई ये पुरुष की मानसिकता है, पुरुष आधिक्य समाज है, उसकी डोमिनेशन चलती है पुरुषों की। ये ठीक है, विकृत समाज में पुरुषों की डोमिनेशन चल रही है, लेकिन इस विकृत जो है मानसिकता को हम कैसे कम कर सकते हैं पुरुषों के अंदर। और इसका एक ही तरीका है, मैं जो मानता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम तो जो है हम जो है बीच बीच में जो भी समस्याएं उठते उसको हम उठाते रहें, उनके बीच में जाते रहें, उठते बैठते रहें, तात्कालिक सहायता देते रहें, सहयोग देते रहें, उनका मनोबल बढ़ाते रहें, महिलाओं का मनोबल बनाते रहें। तो इनके ये तो तात्कालिक उपाय है, लेकिन शाश्वत उपाय तो ये है कि एक जो है एजुकेशन होनी चाहिए। एक एजुकेशन जो महिलाओं को हक को दिलाने वाली जो है, जो एजुकेशन है, उनके एथिक्स को जो है बढ़ाने वाली एजुकेशन है। उसी के साथ पुरुषों को भी जो उनको एथिक्स को पालन करने के लिए मजबूर करने वाली हो। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि राजनीति और जो प्रशासन है, साथ कानून को लेकर के एक मजबूत कानून बनाए। कानून थोड़ा बहुत जरूर काम करता है, कानून मजबूत हो